बोलो मैं इसीलिए चुना गया हूँ कि उसकी तारीफ करूं। मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ कि उस सर्वशक्तिमान की तारीफ करूं। मैं इसीलिए बचाया गया हूँ कि मैं उसकी तारीफ करूं। मैं इसीलिए बनाया गया हूँ कि मैं उसकी तारीफ करूं। तारीफ करो उसकी। हालेलुया की आवाज लगाते हुए, होसन्ना के गीत गाते हुए, हालेलुया 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 हालेलुया। स्वागत करो अपनी जिंदगी में परमेश्वर का। हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वागत करो परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया। तेरा स्वागत करते पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करते परमेश्वर, तेरा वेलकम करते खुदावन के लिए मौजूद है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा वेलकम करते खुदावन। जितनी जोर से उसका वेलकम कर सकते ताली के द्वारा करें। हे परमेश्वर तेरा वेलकम करते, तेरा स्वागत करते पवित्र आत्मा के लिए मौजूद है। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम। हे परमेश्वर, मैं इसीलिए बनाया गया हूँ, मैं इसीलिए बनाई गई हूँ, इसीलिए रचा गया हूँ, इसीलिए रची गई कि मैं तेरी तारीफ करूँ, मैं तेरी परस्तिश करूँ, तेरे नाम को ऊंचा करूँ। और मैं वो करता हूँ प्रभु जी, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया। मैं तेरी तारीफ करता हूँ। मैं तेरी तारीफ करो ऊंची आवाज में उसकी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप अपने घर से देख रहे हो, उसकी तारीफ करो, उसकी तारीफ करो, उसकी इतनी तारीफ करो कि शैतान के गढ़ हिल जाए, तुम्हारे घरों से वो भाग जाए। परमेश्वर की इतनी तारीफ करो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से जोर से हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा में बने रहो, प्रार्थना करते हुए। जो स्थान आपको दिया गया वहां पे बैठेंगे, बिना बातें करे, कोई भी जन बात ना करे। किसी को बात करनी है वो बाहर जा सकता है। ना तो कमजोर मेरी ताकत है वो तेरा हो, तेरी हिम्मत। तारीफ करो उसकी एक बार जोर से। हालेलुया, एक बार जोर से बोल हालेलुया। फिर से बोल हालेलुया। मौसम का इतना डर है लोगों को, काफी लोग नहीं आए। मौसम बारिश वाला क्या हो गया, कुछ लोग डर गए। हालेलुया। हम लोग एक गवाही को सुनेंगे जो हमारे बीच में है। और उसको हम समझेंगे। अपनी आंखों को बंद करके अपनी बाइबल को उठाओ।
अपनी अपनी बाइबल को अपने हाथ में उठाओ, आंखें बंद करके घुटनों पर आकर परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए अंगीकार करो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर, ऊंची आवाज में कलीसिया, परमेश्वर, फिर से ऊंची आवाज में बोलो परमेश्वर, और ऊंची आवाज में बोलो परमेश्वर, आज का वचन जितना मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेकर आऊं। जितनी गवाहियां मैंने सुनी हैं और अब सुनूंगा, वो मेरी जिंदगी में फलों को लेकर आए। मैं आज से तेरे पीछे ईमानदारी से, सच्चाई से चलने वाला बनूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, ये वचन ये मेरे जीने का आधार है। मैं इनको पढ़ूं, इन पर चलूं और तेरी महिमा करने वाला बनूं। यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन, हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो उसकी, जोर से। जितनी ताकत है तुम्हारे पास कर दो उसकी तारीफ। हालेलुया। जितने लोग आनंदित हैं वो हालेलुया बोले एक बार। आनंदित हो? कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। एक गवाही को हम सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरी जी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिष्का है। तनिष्का। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? इनका नाम यश है। कहाँ से रहने वाले हो आप लोग? हम लोग यहीं उत्तम नगर में रहते हैं। इसका वॉल्यूम तेज करो। हंसने, वहां पे खड़े होके हंसने के लिए ड्यूटी नहीं है तुम्हारी। जी। हम लोग यहीं उत्तम नगर में रहते हैं। ओके, आप कितने साल से मसीह हो? मेरे को 14-15 साल हो गए मसीह में। 15 साल से मसीह हो आप? हाँ जी। ओके, आप रविंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जब आए थे, कितना समय हो गया आपको आए हुए? मेरे को 2-2.5 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। हाँ जी। जब आप आए थे तो आपकी क्या कंडीशन थी, क्या हाल थे आपके, आपके परिवार के, आपके घराने के, क्या क्या समस्याएं थी? खुल के बताओ। मतलब बहुत ज्यादा कर्जा था और शांति नहीं थी। इनकी आवाज ठीक नहीं है, बिना डांट खाए गधो, इसको ठीक कर दो। बिना डांट खाए माइक बदलवा दो। जी। मेरे घर में बहुत ज्यादा कर्जा था, लड़ाई झगड़े थे, शांति नहीं थी बिल्कुल भी, चिढ़ना, किलसना, गुस्सा और काफी सारी चीजें थी। मतलब सुकून नहीं था, बरकत भी नहीं थी घर में। सैलरी आती थी वो पता नहीं चलता। जबकि आप चर्च जाते थे? हाँ जी, मैं कब से जाते थे? मैं 2011 से चर्च जाती हूँ। 2011 से आप चर्च जा रहे हो? हाँ जी। और यहाँ 2 साल पहले जब आए तब भी आपके जीवन में परेशानियां थी? हाँ ओके, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिस चर्च में आप जाते थे वहां पे कितने लोग आते थे? वहाँ पे मतलब 300-400 लोग आते थे। 400 लोग आते थे? हाँ जी। और फिर भी आपकी जिंदगी वहां पर प्रॉब्लम में थी? हाँ जी पापा जी। क्या क्या प्रॉब्लम थी? जब बताएंगे आपकी खुद की लाइफ के बारे में बताएं कुछ। मतलब शादी से पहले मैं बहुत सारे मतलब गलत कामों में भी थी, झूठ बोलना और चर्च, मतलब मम्मी पापा को ही बोलती थी कि कॉलेज है और चर्च से निकल जाती थी। कोई प्रार्थना वाला जीवन नहीं था, परमेश्वर का भय नहीं था और मतलब पता ही नहीं था। जॉब भी करती थी तो टाइथ के बारे में नहीं पता था और जब कभी गुस्सा आ जाता था तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाती थी मैं। मतलब किसी दूसरे को ना बोल के खुद को ही नुकसान पहुंचाना, गलत जी। गलत कामों में गलत कामों में पड़ गई थी मैं काफी। मतलब मेरी संगति बहुत ज्यादा गलत हो गई थी और चोरी करना, झूठ बोलना और बहुत सारे पाप थे मेरी लाइफ में। ओके, और स्क्रीन पे क्या हुआ है? तो
काफ़ी सारी चीज़ों में मैं फंसी हुई थी। मतलब मेरी जो फ्रेंड सर्कल था वो भी मतलब ऐसी था कि हाँ मतलब कुछ अच्छा नहीं था मेरी लाइफ में। मैं हर चीज़ से ना भागती थी, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, मैं उससे भाग रही हूँ। मेरे घर वालों से मेरी नहीं बनती थी, मेरे मम्मी पापा से मेरी नहीं बनती थी, हमेशा लड़ाई लड़ाई रहती थी। और अगर किसी दिन मेरी छुट्टी भी होती थी तो मुझे घर में नहीं रहना, इसलिए मैं बाहर किसी पार्क में जाके बैठ जाती थी कि मुझे अपने घर वालों की शक्ल नहीं देखनी, मुझे नहीं रहना इनके साथ। मतलब इस तरीके की लाइफ थी मेरी, कोई शांति नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई बरकत नहीं। मैं खुद जॉब भी करती थी तो मतलब मैं ना टाइथ देती थी, ना मेरी कोई सेविंग थी। और जो मेरे से जुड़ा भी था, कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि वो भी मैंने बेच दिया। मतलब काफी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जब आप वहां पर थे, अपनी कलीसिया में थे, हाँ जी पापा सब जी। कुछ ऊट पटांग चल रहा था, हाँ जी पापा जी। आपको लगता था कि मैं मसीह हूँ तो मुझे कुछ चीजें नहीं करनी? हाँ मतलब होता था ऐसा, लेकिन फिर मतलब कई बार ऐसा लगता था कि जब परमेश्वर आएंगे तब की तब देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे करके मतलब मन में आता था। तो कोई एक आत्मिक भय नहीं था आपके नहीं। अंदर? तो आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? यहाँ पे मेरी मम्मी लेकर आई थी मेरे को। मतलब हमारे कोई रिलेटिव्स थे जो आपकी यहाँ। मम्मी को यहाँ पर कोई फायदा हुआ था क्या? हाँ मतलब उनके फाइनेंस में फायदा हुआ था और मेरी मम्मी को पैरों में दर्द रहता था, तो वो ठीक, यहाँ पे जब से आई थी वो ठीक हो गया था मेरी मम्मी के पैरों का वो दर्द। भी पुरानी मसीह थी लेकिन उनका भी दर्द नहीं जा रहा था? हाँ जी पापा जी। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो आपको फिर यहाँ पर जब आए उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए वो बताएं। मैं जब यहाँ पर आई तो पहले दिन ही पापा जी ने मतलब टाइट के बारे में बोला हमें कि आप टाइट देते हो, हमने बोला कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप टाइट देना स्टार्ट करो। उसके बाद मतलब मेरे को बीमारी थी, मेरे पेट पे कहते हैं अगर कोई भी हाथ लगा देता था तो मेरी चीख निकलती थी, मैं खा नहीं पाती थी, मैं कुछ भी खाती आपकी थी। शादी हो चुकी थी? हाँ जी, मेरी शादी के बाद। आपकी शादी हो चुकी थी जब आप यहाँ आए थे? हाँ जी पापा जी। कितने दिन हो गए थे आपकी शादी को? 1 महीना ही हुआ था बस। 1 महीने बाद शादी के आप यहाँ आ गए? हाँ जी पापा जी। ओके, अब आता है पेट में क्या था? मेरे को मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे मतलब बच्चेदानी पे सूजन बताई थी डॉक्टर ने। और मैं मतलब मैं पेट पे हाथ भी लगाती थी, मैं क्या या कोई भी लगाता था तो मेरी चीखें निकलती थी और मुझे गुस्सा आता था कि मुझे क्यों छू रहे हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। मुझे मतलब याद है कि जिस दिन मैं चर्च आई थी उस दिन मैंने 1 हफ्ते से मतलब कुछ नहीं खाया था, मैं जो भी खा रही थी वो मुझे वॉमिट हो रहा था। और मतलब जिस दिन मैं आई तो पापा जी ने मतलब मेरे को आगे बुलाया था फुलपिट पे। उसके बाद मतलब पापा जी ने मेरे को, पापा जी को पता भी नहीं था कि मेरे पेट में क्या परेशानी है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे लिए प्रेयर करी। और उस दिन मतलब मैंने खुद अपना पेट दबाकर देखा कि ना मेरे को कोई दर्द हुआ, ना मेरे को कोई परेशानी हुई। फिर हमने टाइट देना स्टार्ट करा। मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए उस टाइम पे क्योंकि कर्जे थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये था कि मतलब सैलरी आएगी, टाइट देना है और कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे। क्या हालात थे आपके जब आप टाइट देते थे? तो आसान होता था, मुश्किल बहुत मुश्किल था पापा जी, क्योंकि फिर भी देते थे आप? हाँ जी पापा क्यों जी। देते थे? क्योंकि मतलब आपने वचन से सिखाया था और आपने मतलब गवाहियां भी हमें बताई थी कि जिन लोगों ने टाइट दिया है उन लोगों को क्या ब्लेसिंग्स मिली है, तो उस बात पे फिर विश्वास हुआ। आपके ऊपर कर्जे थे, जो सैलरी आती थी उससे खर्चे पूरे नहीं होते थे, उसके बावजूद आपने टाइट देना शुरू किया? हाँ जी पापा जी। तो टाइट देने के बाद दिक्कतें बढ़ी कि भाई टाइट दे रहे हैं, रेंट कम पड़ रहा है, खाने को कम पड़ रहा है, किराया, क्योंकि हुआ होगा दिक्कत? हाँ बाबा जी, मतलब मतलब कई बार ऐसा होता था कि खाने के लिए भी पैसे नहीं है, मतलब बिल्कुल ही भूखे हैं, रात भर से भूखे हैं, दिन हो गया भूखे हैं और EMI जानी है। तो मतलब लोगों को बोलते थे कि भाई 3000 दे दे, 3200 दे दे, EMI जानी है, ऐसे होना है। तो फिर लगता था कि अगर वो जो टाइट दिया है मतलब 3000 रुपये वो EMI में चले जाते थे। लेकिन फिर एकदम ही मैं सोचती थी, मैं कहा छोड़ो, परमेश्वर के भवन में दिया है, जो होगा अच्छा होगा। आप इतने कर्जों में होने के बावजूद ईमानदारी से दशमांश देने लगे? हाँ जी पापा जी। ओके, फिर उसके बाद क्या क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? उसके बाद मतलब मेरी लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आए। मैं जब टाइटें देने लगी तो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास मतलब पैसे ख़त्म होने से पहले ही मेरे पास पैसे आ जाते थे और काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होगी। हम दोनों के पास एक ही फ़ोन था, तो कई बार हम सोचते भी थे कि हम फाइनेंस कराने के लिए भी गए कि फ़ोन लेना है अलग से, लेकिन दुकान से वापस आ जाते थे। लेकिन जब हम टाइट देने लगे तो इनका फ़ोन भी आ गया और मैंने AC लिया, फ्रिज लिया, मैंने वॉशिंग मशीन ली, तो काफ़ी सारी चीज़ें ली और मेरे घर में मतलब इतनी शांति थी कि मतलब था थोड़ा बहुत, हाँ EMI जानी है। अभी कितनी चीज़ें आप खरीद चुके हो जब से आप टाइट दे रहे हो?
कितनी चीजें खरीद चुके हो आप खुद अपनी पर्सनल? 5-6 चीजें तो हमने खरीद ली हैं। और पहले वही सैलरी थी लेकिन खरीद नहीं पाई? नहीं। कर्जा भी था? हाँ जी बाबा। कितना कर्जा उतर चुका है अभी? मतलब सारा उतर ही चुका है, सिर्फ 1-1.5 लाख ही बचा है, मतलब सिर्फ थोड़ा सा ही। काफी कर्जे थे वो सब उतर चुके हैं? हाँ जी बाबा जी। कुछ चंद कर्जा रह गया है? हाँ जी प्रभु ने अनुग्रह किया वो भी उतर जाएगा। हाँ जी बाबा। और अभी आपकी सैलरी जो आती है दोनों की मिलाकर वो लगभग कितनी आती है दोनों की सैलरी? 63-65,000 आती है। 65,000 रुपए सैलरी आप दोनों की हाँ जी बाबा जी। आती है। और अभी किस्ते विस्ते देकर सब कुछ देकर भी हाथ में पैसा बच जाता है और प्रभु के भवन में भी देते हो। हाँ जी बाबा जी। और खुल के खर्चा भी करते हो और सब कुछ बताएं थोड़ा सा। हाँ मतलब जब हमारी सैलरी आती है दोनों की तो सबसे पहले हम लोग ताइथ देते हैं। सबसे पहले? हाँ सबसे पहले मतलब सैलरी क्रेडिट हुई उसके ही अगले 1 मिनट पे ताइथ पे कर देते हैं हम। आप उसमें से कभी खर्च नहीं करते? नहीं। और आपको लगता है हमें तो इतने पैसों की जरूरत है, टाइट देंगे कम पड़ जाएगा? नहीं बाबा जी, नहीं लगता। मतलब जब ब्लेसिंग्स मिल रही है तो मैं ये नहीं सोचती। आप नहीं सोचते? नहीं। ओके। और आप आगे से आगे टाइट देकर चलते हैं? मैं आगे से मतलब हाँ जी। आपको कोई कहे कि नहीं टाइट मत दो, क्या फायदा टाइट देने का? नहीं, मुझे पता है कि मुझे बहुत फायदा है टाइट देने से। और मतलब मेरे को पता है कि मेरे जीवन में शांति है तो जी मुझे पता है कि मेरे जीवन में शांति है और ब्लेसिंग्स है। सबसे बड़ी बात कि मेरे घर में शांति है। छोटी मोटी बहस हम दोनों के बीच में होती है लेकिन जो एक पति पत्नी के बीच में एक लड़ाई झगड़े मतलब अलग लेवल के होते हैं वो नहीं होते मेरे घर में। तो मैं टाइट देना तो नहीं रोकूंगी। तारीफ करो एक बार जोर से परमेश्वर की। आप कुछ बताना चाहेंगे भाई? आपका नाम बताएं आप। जी क्या नाम है आपका? यश है मेरा नाम। यस, आप कुछ बताएंगे आप कब से मसीह में आए हैं? मैं मतलब पहली बार यहीं पे आया था अराउंड 2 साल पहले 2023 में। और जब से आए हैं आपको लगता है कि आपने आके कोई गलती की? नहीं, उल्टा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्या कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? बेसिकली फायदा सबसे पहले मेरे फंगल इन्फेक्शन था तो मतलब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन था? हाँ, जैसे वो कोड टाइप हो जाता तो इतने बड़े बड़े पैचेस होते थे, मैं बैठ नहीं पाता था। ओके। तो मतलब मैंने दवाइयाँ भी ली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा, इनके वहाँ से भी मैंने करवाया तो उससे आराम नहीं पड़ा था। लेकिन जो आपने एक बार प्रेयर करके मेरे को पहली बार एनॉइंटिंग ऑयल दिया था तो मैंने जब वो लगाया तो उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज तक नहीं है? आज तक नहीं हुआ वो पैचेस। इवन डॉक्टर ने बोला था कि इसको 2-3 साल लगेंगे ठीक होने में और मतलब कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे बैंगन या फिर ऑयली चीज़ें या फिर जंक फूड छोड़ना पड़ेगा तभी ठीक होगा। लेकिन वो ऑयल लगाते ही मेरा 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गया था वो। तो अभी बैंगन खाते हो नहीं खाते हो? मैं खाता हूँ। बैंगन खाते हो? बैंगन खाता हूँ, बाहर का भी खाता हूँ, अभी तक नहीं हुआ। फिर भी ठीक हो आप? हाँ, फिर भी ठीक है। तारीफ करो एक बार जोर से परमेश्वर की। आपने बोला आपको पेट की प्रॉब्लम थी और बेबी के लिए डॉक्टर ने मना किया था, वो बताएंगे जरा आप? हाँ जी बाबा जी, मतलब मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मतलब शादी से पहले जब मेरे पे शैतानी अटैक थे तो मतलब शैतान ने मेरे को बोला था कि मैं इसको कभी बच्चा नहीं होने दूंगा और अगर ये प्रेग्नेंट हो भी गई तो मैं पेट में ही मार दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। शादी हो गई तो मतलब मैंने इनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे बोल रखा है शैतान ने। शादी हो गई तो मैंने कई बार मतलब अपना टेस्ट किया तो वो हर बार नेगेटिव आता था। और फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई शादी के बाद तो डॉक्टर ने मेरा एक ब्लड टेस्ट कराया तो उस टेस्ट में मतलब जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल डाउन थी। तो मतलब रिपोर्ट डाउन का मतलब ये था कि डॉक्टर ने बोला कि ये मेडिकल साइंस में इसका इलाज ही नहीं है कि आप कभी माँ बन ही नहीं सकते। मतलब जो एक लेवल होता है वो 5 से अगर ऊपर होता है तो एक औरत माँ बन सकती है, लेकिन मेरा 5 से नीचे था। तो मैं उस चीज़ को लेके मतलब बहुत ज़्यादा रोई थी और बहुत परेशान थी। और जिस दिन मतलब जब मेरे पेट की प्रॉब्लम थी तो पापा जी को नहीं पता था कि मेरे पेट में क्या परेशानी है। और उसी के ठीक 1 महीने बाद मेरे को 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। आप प्रेग्नेंट थे? हाँ जी पापा जी। अभी आपको बेबी हो चुका है? हाँ जी पापा जी। कितने दिन का हो गया है वो 13-14 महीने का हो गया। कहाँ है वो? लाए हो उसको? छुट्टी पे है? नहीं पापा, सो रहा है। ले आओ, सो जाएगा, जग जाएगा। तारीफ करो एक बार जोर से। डॉक्टर ने बोला कभी माँ नहीं बनोगे? नहीं, हाँ पापा जी यही बोला। और ये आज आपकी गोदी में है? हाँ जी पापा। दिखाओ इसकी शक्ल। हालेलुया। पूरी चर्च में जो प्रभु ने बच्चे दिए ना, इतने स्मार्ट नहीं है कहीं पर भी, है क्या? इतने स्मार्ट बच्चे नहीं मिलेंगे आपको जो परमेश्वर ने दिए हैं। थोड़ा मुझसे कम ही है, बाकी फिर भी मैं मैनेज कर लेते हैं लोग। हालेलुया। तारीफ करो एक बार जोर से।
जोर से तारीफ करो, जोर से। आपने अपनी गवाही में लिखवाया था कि आपको फीट्स भी आते थे, आपको दौरे पड़ते थे। हाँ जी पापा जी, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे को मतलब पहली बार दौरा पड़ा था। मतलब हुआ होता तो पहले भी था कि मैं खड़े खड़े गिर जाती थी, और फिर मेरे घर वालों ने मेरा इलाज भी कराया, लेकिन मैं मतलब मेरे को नहीं सीरियस लग रहा था वो। उसके लिए आपने मन्नत मांगी थी। हाँ मैंने मन्नत मांगी, आपके दौरे बंद हो गए। हाँ फिर आपने मन्नत तोड़ी एक बार, याद है आपको? हाँ मैंने मतलब क्या कहते हैं, अभी मार्च अप्रैल में मैंने जो मन्नत मांगी थी वो मैंने मतलब नहीं पूरी करी थी। उसके बाद क्या हुआ? वही सेम अटैक हुआ था मुझे। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, जब आप मन्नत मांगते हो और वो पूरी नहीं करते, शैतान बहुत चालाक है, वो कुछ भी करके मन्नत को क्या करवा देता है, तुड़वा देता है। बाइबल को पढ़ो। सैमसंग ने उसकी माँ ने मन्नत मांगी, टूटी, सैमसंग मर गया। जिसने मन्नत मांगी और तोड़ी वो बर्बाद हो गया। बाइबल के हिसाब से जब आप मन्नत को पूरी नहीं करते हो तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती होती है, और इसका फायदा कौन उठाता है? शैतान। और जब शैतान फायदा उठाता है तो वो बर्बाद कर देता है। ध्यान रखना, मन्नत क्या है मैं आपको आज बताऊंगा, लेकिन आप इस गवाही से सुनो। कई बार हमें लगता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पे कर्जा है, मैं दसवांश क्यों दूं? लेकिन जब हम दसवांश देते हैं तो वो कर्जा जो कारण है ना कर्जे का, वो भाग जाता है। यानी कि कर्जे का कारण ही भाग गया तो कर्जा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं दसवांश देके क्या करेंगे, हम तो पहले बहुत गरीब हैं। अरे तुम गरीब ना रहो इसलिए दसवांश देना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बहुत गवाही हमारे बीच में। तारीफ करो एक बार जोर से परमेश्वर की। आप बैठ सकते हैं। मेरी एक गवाही और है जी। मेरी मतलब 16 तारीख की गवाही है इसी वीक की। 16 तारीख को मतलब हम लोग पापा जी के घर से जब मैं अपने घर गई तो मेरे को मतलब घर में ऐसा होता है जैसे कोई मर गया, या मतलब बहुत डर सा, बहुत मातम सा, अजीब सा हो रहा था। 16 कौन सा 16? ये 16 अगस्त। 16 अगस्त को आप मेरे घर पे आए थे और वहां से घर गए। हाँ जी पापा जी। तो मतलब मेरे घर में मेरे को अच्छा लग रहा था, मैं प्रेयर नहीं कर पा रही थी, मतलब बहुत अजीब सा हो गया था। और मेरे जो दरवाजे हैं, मतलब हम कुंडी लगा के सोते थे, उसमें ऐसा लगता था जैसे कोई टक्कर मार रहा है, मतलब अभी दरवाजा टूट के कोई अंदर ही आएगा। तो मैंने ये बात मम्मा जी को बताई कि मम्मा जी ऐसे ऐसे करके, और मुझे बहुत डर लग रहा है। और एक दिन हो गया ठीक है, तो वो एक हफ्ते लगातार ही ऐसे ही होता रहा। फिर मम्मा जी ने मेरे को बोला कि कोई नहीं, तुम मतलब प्रेयर वाला पानी लो और ऑयल लो, और पहले मतलब हम तीनों को मतलब ऑयल लगा के फिर अपने घर में छिड़को। मैं कर ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ। फिर लेकिन फिर भी मुझे डर था कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है। और मैं मतलब जब भी वो गेट खड़कता था तो मैं अपने कंबल से बाहर नहीं निकलती थी कि पता नहीं कुछ मतलब आना जाए ऐसे करके। तो फिर पापा जी ने फिर मेरे को बोला कि जहाँ पे भी गेट खड़क रहा है उसके सामने खड़े होके प्रेयर करो। तो मैंने फिर नेक्स्ट मतलब फिर मंडे से फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट करा। तो मैंने जब ये ऐसा करा, ये पूरा एक हफ्ता हो गया, ना कोई दरवाजा खड़क रहा है, और मैं मेरी प्रेयर का टाइम भी बढ़ गया। और मतलब मेरे घर में अब शांति है। जो एक बहसा मुझे लग रहा था ना, वो कुछ भी नहीं है कि मैंने मम्मा जी की बात को माना, और वो सारी नेगेटिव चीज मेरे घर से खत्म हो चुकी है। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। आप अपने बेटे के बारे में बताओ, क्या नाम है इसका? इसका नाम अयांश है पापा जी। क्या फर्क है इसमें दूसरों के बच्चों में? अन्य जातियों में भी इसमें बच्चे देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें फ़र्क ये है कि जैसे दूसरों के जो बच्चे होते हैं वो मतलब बहुत जिद करते हैं, मतलब चीखना, चिल्लाना, जिद करना और बात नहीं मानना। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब बात मानता और समझता भी है। मतलब ये मतलब इसको सबसे ज़्यादा डर पापा जी से लगता है। तो अगर पापा जी ने इसको बोल दिया ना कि ये चीज़ करनी है तो ये करेगा। अगर वो इसके सामने खड़े हैं ना तो ये मतलब उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकता। और बहुत समझदार है कि ना ज़्यादा रोता है ना। जब से ये हुआ है ना, मतलब मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे जब होते हैं तो वो रातों को उठते हैं, सोने नहीं देते, परेशान करते हैं। लेकिन हम दोनों ऑफिस जाते हैं, ये पूरी रात सोता है और ना परेशान करता है किसी भी ना खाने में ना पीने में, किसी चीज में परेशान। हालेलुया। सुनो, कितनी माएँ बैठी हैं यहाँ पर, माएँ बैठी हैं, बच्चे हुए सबके बहुत हैं। जब एक बच्चा होता है तो उसके इंजेक्शन लगते हैं। तो इंजेक्शन लगते हैं तो क्या होता है? 1-2 दिन है, बोलो खुल के। बुखार आ जाता है, बच्चे को तंग करता है, रात रात भर सोने नहीं देता। इसको कितनी बार इंजेक्शन लगे हैं? 4-5 बार लग गए पापा। कभी बुखार आया इसको? नहीं। कभी जुकाम आया इसको? कुछ नहीं हुआ। कभी कोई तकलीफ हुई इसको? इसने तंग किया? नहीं, कभी नहीं हुआ। और इसके मतलब जैसे कहते हैं कि मतलब मुझे मेरी मम्मी वगैरह ने बोला था कि दांत निकलेंगे तो लूज मोशन लगेंगे, कैल्शियम की गोली दियो। इसके दांत पूरे निकल चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे निकल गए हैं, लेकिन ना इसको कोई लूज मोशन लगे ना मैंने इसको कोई कैल्शियम की गोली दी। परमेश्वर का दिया हुआ ना बेस्ट होता है। बाइबल कहती है मैं तुम्हें क्या दूंगा?
उत्तम से उत्तम दूंगा। लेकिन जब हम अपनी ताकत लगाकर लेना चाहते हैं ना, और प्रभु का रोल नहीं होता उसमें, वो कितना ही बढ़िया हो, एक दिन खो जाएगा, एक दिन मिस हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर प्रभु ने दिया है, शैतान की औकात नहीं है उसको छू सके। हालेलुया। इंजेक्शन लग गए, बुखार नहीं हो रहा बच्चे को, 1% नहीं रोया ये। और ये अधिकतर मेरे घर पे होता है, और बहुत से लोग आते हैं देखते हैं, और अगर उनसे पूछोगे तो पता लगेगा आपको इसमें और फर्क है। इतनी देर से इनकी गोदी में है, कोई बच्चा इतनी देर शांति से बैठ नहीं सकता। आपको पता है वो क्या कर देता अब तक? तारीफ करो उस खुदा बाप की। हालेलुया। बैठ जाओ, आप बैठिए। अभी हम लोग वचन में जाएंगे और कुछ सीखेंगे चीजों को। हालेलुया। जितने लोग आनंदित हैं इस गवाही को सुनकर तारीफ करें। जितने लोग चाहते हैं ऐसी गवाही आपके जीवन में हो, वो तारीफ करें। नकली तारीफ नहीं, असली तारीफ करें। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हो आनंदित? 2 मिनट नो माइक पे करो इसको। था दुख सुख भोगी मनुष्य, एक बड़ा प्रॉफिट होकर वो दुख सुख भोगता था। पौलुस प्रेरित था, लेकिन बाइबल कहती है वो भी दुखी था कई जगह पर। तो क्या उसने चर्च छोड़ दी? क्या उसने नागाई करी? सोनिया नरूला जी, कितनों ने नाम सुना है? अंकुर नरूला जी की वाइफ सोनिया नरूला जी जिस घर में रहती थी पानी टपकता था। कहते थे मेरे गांव में इतने घर थे और कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें मैंने पैसे उधार ना मांगे हो। किस लिए मांगे? खाना खाने के लिए नहीं मांगे कभी भी। किस लिए मांगे? सिर्फ चर्च जाने के लिए। उसको पता है चर्च की नागा कर दूंगी तो मैं और गरीबी में जाऊंगी और बीमारी में जाऊंगी, इससे अच्छा ये है कि किसी से उधार मांग लूं लेकिन चर्च की नागा ना करूं। क्या होगा? मैं चर्च जाऊंगी, वो गरीबी भी चली जाएगी और जिसका कर्जा लिया वो भी उतर जाएगा। आज वही मम्मा जी हैं, आपको नहीं पता होगा शायद, 50-50 लाख रुपए महीने का चैरिटी करती हैं, वो दान देती हैं लोगों को। शायद पता नहीं होगा आपको, कई करोड़ रुपए महीने की इनकम है उनकी, आपको पता नहीं। जो एक दिन 100 रुपए मांग कर कहां आती थी? चर्च। लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी अच्छी थी, उन्होंने कभी भी चर्च को आने के लिए कभी बहाने को पहाड़ नहीं बनाया, हमेशा बहाने को कुचल कर वो चर्च आए। आज पूछो सब सेवा करनी है, कहाँ? हम तो अपनी दादी के आए हुए हैं, सेवा करनी थी, आप कहाँ हैं? ओ हमारी तो नानी की डेथ हो गई ना, वहां पे गए हैं। यीशु मसीह ने बोला अपने मुर्दों को अपना मुर्दा गाड़ लेने दो, तुम मेरे पीछे आओ। परमेश्वर कहता है, अब सोच के देखो यीशु ने क्या कहा, ये लाइन सुनो। यीशु को एक चेले ने बोला, यीशु ने कहा मेरे पीछे आ। यीशु ने बोला जी गुरु मैं आता हूं, लेकिन पहले मेरा बाप मर गया है, मैं उसको गाड़ कर आऊं, इससे बड़ा कोई काम है तो मुझे बताओ दुनिया में। कोई बताएगा? किसी का बाप मर गया है, वो ज्यादा जरूरी काम है या इससे भी बड़ा कोई काम है दुनिया में?
बताओ, बोलो। एक घर में शादी है और उस घर में डेथ हो जाए, शादी की जाएगी? हैं जी? हैं जी? एक घर में 1 महीने बाद शादी है और डेथ हो जाए, क्या करेंगे वो लोग? शादी करेंगे, रोक देंगे। लेकिन एक घर में शादी है और डेथ होने वाली है, किसी को नहीं पता। डेथ रुक सकती है क्या? शादी रुक सकती है, मौत नहीं रुक सकती। रुक सकती है क्या? और किसी के घर में मौत हो जाए, पड़ोस में, किसी के पड़ोस में मौत हो जाए, आपके घर में शादी भी है ना, आप ढोल बाजे नहीं बजा सकते, आपका खुद का दिल नहीं करेगा, हाँ या ना? क्योंकि ज्यादा जरूरी है ढोल बाजे नहीं है, ज्यादा जरूरी उसका मातम है। समझ में आ रहा है? तो यीशु क्या कह रहा है? खेत, परिवार, शादी, कोई एक्सक्यूज नहीं, उससे बड़ा। उसने बोला मुर्दे को भी अपना मुर्दा गाड़ लेने दो, तू तो मेरे पीछे आ जा। यानी कि बाप भी मर गया ना बेटा, तो भी मेरा पीछा मत छोड़ियो, पहले मेरे पीछे हो लियो, मुर्दों को गाड़ने वालों को अपने आप देख लेगा। इससे ज्यादा जरूरी कोई काम? उसने बोला उससे भी बड़ा जरूरी क्या है? मेरे पीछे हो ले। भाई साहब आए, कैंसर था, चर्च में आए, पहले दिन ठीक हो गए थे। हाँ जी, यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमें आज भी दुख है उन लोगों का, हमें आज भी दुख है उन लोगों का जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी। कैंसर ठीक किया प्रभु ने एक क्षण में, भाई का भी किया, भाई का किया, भाई चर्च आने लगे। जब सब कुछ ठीक होने लगा तो भाई को प्रॉब्लम आने लगी। अरे प्रॉब्लम आज से 5 साल बाद मिल लेना और पिछले 10 साल याद कर लो। कोई दिन बताओ जिस दिन प्रॉब्लम नहीं थी? कोई है जिसको किसी दिन प्रॉब्लम नहीं थी? या आने वाले टाइम में कभी नहीं आएगी? प्रॉब्लम आती जाती रहेंगी भाई, लेकिन हीलिंग लेना आसान है, हीलिंग में बने रहना, हीलिंग को बनाए रखना आसान नहीं है। कई बार कर्जा लेकर आना पड़ेगा आपको, कई बार भूखे पेट आना पड़ेगा आपको, कई बार रिश्तेदारों के ताने सुनकर उनको इग्नोर करके आना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ऐसे भी लोग बैठ जाते हैं, कई बार बैठे हैं जो रिश्तेदारों की सुनकर नहीं आए, जो इसलिए नहीं आए, ले क्या 2 हफ्ते गए, कुछ हुआ तो है नहीं। अरे आज आप गए हो, दवाई भी खाता है ना आदमी, तो 2 घंटे वेट करता है आराम पड़ने का, हाँ या ना? हाँ या ना? 25 साल से बीमारी थी, 2 हफ्ते चर्च आए, आराम नहीं पड़ा। अरे प्रभु ने देना है ना, 1 सेकंड में दे देगा। सोचो आप किस जगह पर हो जहां जिंदा खुदा बैठा है, सर्वशक्तिमान का सिंहासन है, आप वहां पर आने के बहाने मारते हो। मेरे मालिक ने छुट्टी नहीं दी, अरे जॉब छोड़ दो, ऐसी जॉब छोड़ दो, ऐसी दोबारा बुलाओ इस यस को, इधर आओ, इधर आओ, माइक दो इनको। आपको बताता हूं बाइबल का वचन, बाइबल में मत्ती में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे कारण छोड़ दोगे उसको पालोगे। क्या लिखा है? क्या बोला यीशु ने? मेरे कारण जो कुछ छोड़कर आओगे उसको 100 गुना पाओगे, और जो कुछ छोड़कर जिस किसी चीज के कारण मुझे छोड़ दोगे उस चीज को क्या कर दोगे? खो दोगे। कल रात को इनके सीनियर का मैसेज आया। क्या मैसेज आया बताओ? उनका मैसेज यही आया था कि कल ऑफिस आना है, क्योंकि आज 31 तारीख है और मंथ एंड है, तो वो कह रहे थे कि लीव नहीं लेनी, ऑफिस आना है आपको। लीव नहीं लेनी, पक्की जॉब है, अच्छी जगह पर है, हाँ, लीव नहीं लेनी, किसी बैंक के अंदर हुआ, अच्छी जॉब है आपकी, हाँ जी। ओके, उस जॉब में आपको 31 तारीख होने के कारण कल उनका कॉल आया और आपको बुलाया। हाँ जी सर। आपने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं कल नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे को संडे को काम होता है, तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन क्या काम होता है आपको? मैं चर्च जाता हूँ, क्योंकि चर्च तो बहुत लोग आते हैं। आपको क्या काम था? सेवा करता हूँ मैं चर्च में। इन्होंने बोला मैं सेवा करता हूँ, मैं चर्च जाऊंगा, मेरी सेवा वहां जरूरी है। जॉब वाले मैनेजर के मैनेजर को भी क्या कहा? दिल्ली के एक बड़े ओहदे वाले को क्या कहा इन्होंने? मैं कल नहीं आऊंगा। उसने क्या जवाब दिया आपको? उसने यही बोला कि भाई तू रिजाइन पे है क्या जो नहीं आएगा? मैं कहा ठीक है, फिर एक काम करता हूँ, मैं रिजाइन डाल। उसने बोला कि रिजाइन
मतलब नौकरी खोनी है तेरे को, एक मैनेजर को मना कर रहा है तू। इन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने यही बोला ठीक है मैं रिजाइन डाल देता हूँ, बाकी आप देख लेना जो। इन्होंने बोला मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूं लेकिन चर्च की नागा नहीं करूंगा। हालेलुया। और यही सिचुएशन आज से 3 महीने पहले 2 महीने पहले हुई थी इनके साथ। सेम सिचुएशन, सेम कहानी। इन्होंने बोला मैं चर्च को छोड़कर नहीं आऊंगा। और जिन्होंने इनको धमकी दी थी उन तीनों की जॉब चली गई। ये आज भी उसी जॉब पर है। तारीफ करो प्रभु की। बैठ जाओ। सुनो, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे आपका प्राण निकालना नहीं चाहता कि तूने रोटी खाई है ले मैं तेरा प्राण निकाल लूं। प्रभु तो आपको उत्तम से उत्तम देना चाहता है। कैसा कैसा देना चाहता है वो आपको? उत्तम से उत्तम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग उस बात को समझते नहीं। लोग सोचते हैं हमारा ज्यादा काम करना हमारी गरीबी को दूर करेगा, हमारा संडे को काम पर जाना हमारी गरीबी को दूर करेगा, हम टाइट नहीं देंगे तो हमारा बैंक में पैसा जुड़ जाएगा। हाँ शायद जाएगा, लेकिन एक दिन कोरोना जैसी बीमारी किसी भी रूप में आएगी, सांप की तरह उस सारे धन पर बैठकर कब्जा लेगी। और फिर व्यक्ति क्या कहेगा? डॉक्टर साहब पूरी जिंदगी इसलिए तो कमाया, बोलो कितना दूं, लेकिन मेरे पति को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो, एक दिन की सांसें दे दो इसको, जितना कमाया हम दे देंगे। डॉक्टर ने बोला 10 लाख लगेंगे, मैं अभी लाई। हाँ या ना? कहोगे मैं तो बड़ी गरीब हूं जी, मेरी तो जॉब बहुत जरूरी है, मैनेजर मुझे जॉब पर जाना है, पति को मार दो, मैं जॉब पर जा रही हूं। कहोगे बेटे को मरने दो, मेरे तो जॉब जरूरी है। कहोगे है मैं बीमारी से मर जाऊं, मेरे लिए जॉब जरूरी है। कहोगे क्या करोगे? जॉब छोड़कर कहां जाओगे? एक बहन रोज एम्स के चक्कर मारती थी, रोज डेली रोना, बीमारी उसको बीमारी, रोज चर्च उसको एम्स जाना पड़ता है डेली, आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन। पूरा घर बिगड़ा हुआ, पूरा परिवार बिगड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि एक घर की औरत रोज कहां पे बैठी है? हॉस्पिटल में। घर में खाना कौन बनाएगा भाई? दूसरे बच्चों को कौन संभालेगा भाई? और वो कहां बैठी है? रोज हॉस्पिटल में। उसको आप जैसे किसी भाई ने बोला बहन चर्च में जा, ठीक हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, वो चर्च गई, ठीक हो गई। अब वो चर्च में कहती है मैं अब चर्च रेगुलर आऊंगी, क्योंकि मेरे प्रभु ने क्या कर दिया? मेरी बड़ी बीमारी को दूर कर दिया। हालेलुया। जब बड़ी बीमारी दूर कर दी तो वो वायदा कर रही है क्या? मैं चर्च आऊंगी। ठीक है, परमेश्वर बोला ठीक है, अब तू अपनी जिंदगी मुझे दे चुकी, अब मैं तुझे ब्लेस करूंगा। ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। एक दिन क्या हुआ? उस बहन ने नागा करनी शुरू कर दी। हमने समझाया, नहीं मानी, और एक दिन मर गई। सोचो किसका नुकसान हुआ भाई? मेरा, मम्मा जी का, परमेश्वर का है? किसका हुआ? गणेश का, गोविंद का, रितु का? किसका नुकसान हुआ? जिसने वायदा करके मन्नत मांग कर तोड़ी उसका। हालेलुया। ऐसे लोग बैठे हैं यहां पर, कोई जन ऐसा नहीं है, मैं भी खड़ा कर दूंगा, गवाहियां होंगी उनके पास। क्यों? कोई तुक्का नहीं मिल गया कि 100 लोग बैठे हैं तो 2 की गवाही बन गई भाई साहब। यहां तो 100 बैठे हैं ना, तो 100 की गवाहियां हैं। हाँ या ना? इसका मतलब परमेश्वर सबके लिए बराबर है। परमेश्वर सबको एक आंख से देखता है, परमेश्वर सबको एक रीति से चंगा करता है। लेकिन हम कैसे हैं? हमारे पास बहाने हैं। हालेलुया। क्या है हमारे पास? निकालेंगे हम वचन आज का। बोलो परमेश्वर की बुलाहट। बोलो परमेश्वर की बुलाहट। बोलो परमेश्वर की बुलाहट। अब अपने पड़ोसी को बोलो,
परमेश्वर की बुलाहट को पहचानो। बोलो फिर से अपने पड़ोसी को, एक दूसरे को बोलो मुंह से। क्या प्रॉब्लम है? बोलने में शर्म आ रही है? अगर मैं बोल रहा हूं तो कुछ तो फर्क हो, इसका कारण होगा। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर की बुलाहट को। आपका पड़ोसी आपकी तरफ नहीं देख रहा, उसको झंझोड़ दो। बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो, परमेश्वर की बुलाहट को पहचान। परमेश्वर की बुलाहट को पहचान। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका, हम पढ़ेंगे मत्ती 22वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे, पहला और दूसरा। कोई जन पढ़ेगा माइक लेके। स्क्रीन पे देखेंगे हम अपने वचन को। सिर्फ सुनना और बातें नहीं करना। कोई भी बातें ना करे। टीम ध्यान दे, कोई बातें करे मेरे बोलने से पहले पीछे बिठा देना, कोई बातें ना करे। हालेलुया। पढ़ो फिर से 1 और 2। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हालेलुया। जोर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। अब जब एक व्यक्ति, अब किसकी तुलना कर रहे हैं? ये परमेश्वर की तुलना कर रहा है, ऐसा व्यक्ति के तौर पर जो विवाह कर रहा है। किसका? अपने बेटे का। बाइबल कहती है यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया उसकी क्या है? दुल्हन। ये विवाही है। हम एक विवाह में हैं। हम कहां हैं? एक विवाह में। अब सुने, अब एक व्यक्ति जब विवाह करता है अपने बेटे का, तो वो क्या करता है? उत्सव करता है, पार्टी करता है। क्या करता है? भोज, खाना करता है, नहीं करता? तो खाने पे लोगों को क्या करता है? वो इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है। हालेलुया। अब सुनो, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं हम लूका से, गौर से पढ़ेंगे। लूका 14 अध्याय, उसका 15 वचन से पढ़ेंगे। 15 वचन से पढ़ेंगे। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हाँ, आगे। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। अभी यहाँ पर वही दोनों स्टोरी है। एक व्यक्ति ने बड़ा भोज किया, खाना, और क्या करा? और लोगों को बुलाया। क्या कह रहा है? बहुतों को। इस बात को गौर से याद रखना यहाँ पर। किसको? बहुतों को। अब आप अपने आप को देखना और उन लोगों को देखना जो आए तो थे, गवाहियां भी ली, लेकिन शायद किसी चर्च में आज नहीं है, और अगर है भी तो वो स्वर्ग वाली चर्च में। अब स्वर्ग वाली चर्च क्या है मैं कभी फिर बताऊंगा आपको। मैंने पहले भी प्रचार किया इसके ऊपर। अगर इसको पढ़ना है तो निर्गमन पढ़ना। परमेश्वर ने बोला इजरायलियों को, तुम अब चलो और कनान पहुंचो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बीच में ना रहूंगा। अब से मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। अब वो कलीसियाई है जहां पर काम तो प्रभु का ही हो रहा है, लेकिन परमेश्वर वहां नहीं है। परमेश्वर वहां पर खुद बाइबल में लिखा है, निर्गमन में परमेश्वर ने बोला, तुम इतने गलत ठहरे कि अब तुम काम तो कर रहे हो, तुम चल तो रहे हो कनान की तरफ, आशीष की, स्वर्ग की तरफ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। वो चर्च है जिसको हम मुर्दा चर्च बोलते हैं।
और एक वो चर्च है जिसमें आज भी लोगों को स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, परमेश्वर दिखाई देता है। हाँ या ना? हालेलुया। अब आप ऐसे पता लगते हैं आप जिस चर्च में हो क्या वहां पर परमेश्वर के दर्शन होते हैं। एक हमारे पास बहुत बहनें बैठी हैं, लेकिन मैं एक ऐसी बहन को बुलाता हूं जो कई महीनों बाद आई है और उससे पूछते हैं क्या हुआ। एक बार पूजा बहन आप खड़े हो जरा, माइक दो इनको। सुनो, चर्च आना ना आना आपका निर्णय है। किसका निर्णय है? चर्च आना ना आना आपका निर्णय है, लेकिन चर्च में बुलाना उसकी बुलाहट है। मैंने क्या बोला? परमेश्वर की बुलाहट को पहचान। सुनो गौर से, बाइबल कहते हैं बुलाए हुए तो बहुत तेरे हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आप पहली बार चर्च में आए थे, आपने एक दर्शन देखा था, हम और कोई बात नहीं करेंगे। आपने क्या दर्शन देखा था बताओ? मैंने ये देखा था जब मैं आई थी चर्च में तो मुझे परमेश्वर दिखे थे। आपको कैसे पता? आप तो पहली बार आए थे। हाँ, आपको क्या पता परमेश्वर कौन है? मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे परमेश्वर साक्षात सा दिखे थे कि परमेश्वर है क्या सामने। क्या दर्शन दिखा था वो बताया। अब मैं ना यहाँ इधर आई थी चर्च में पहली बार, तो मुझे ना आंखें बंद करके प्रार्थना हो रही थी, तो मैं ना भटक गई थी जंगल में। तो आपको ऐसा लगा कि आप जंगल में भटक रहे हो? जी, भटकना समझना गौर से। भटकने का मतलब सपने में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी को पता है? मम्मा जी बताएंगे क्या मतलब है इसका। जहां तुम्हें पहुंचना है वहां पहुंच नहीं रहे हो तुम कहां हो? जंगल में भटक रहे हो। सपने में देखा इन्होंने, पहली बार चर्च आई। आगे क्या देखा आपने? तो मैंने देखा कि मैंने यहाँ इधर सबके साथ में वो वर्शिप कर रही हूँ, तो ऐसा लगा कि मैं जंगल में भटक गई थी। मैं कह रही परमेश्वर में कहाँ आ गई, तो परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने चर्च में लाके परमेश्वर ने छोड़ा। कह रहे ये है तेरा स्थान, ये यहीं आना। आपको किसने बोला? परमेश्वर ने बोला, हाथ पकड़कर सीढ़ी उतारकर यहाँ खड़ा किया आपको, यीशु मसीह ने। हाँ, और क्या बोला? कि यही तेरा चर्च है। सुन लिया? मैंने नहीं इनके दर्शन में आकर बोला। किसने बोला? परमेश्वर ने। किसने बोला? गौर से सुनो। अच्छा, मैंने आपको बुलाया है क्या सिखाने के लिए? कितने महीने बाद आए हैं आप? मैं 4-5 महीने बाद आई हूँ। 5 महीने बाद आए हो। मैंने कुछ सिखाया तो नहीं आपको? नहीं। ठीक है, बैठ जाओ। गौर से सुनो, एक बहन पहली बार चर्च आई, आंख बंद कर रही है, आराधना सब कर रहे हैं तो वो भी कर रही है। वो क्या देख रही है कि मैं जंगल में घूम रही हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। फिर एक परमेश्वर, और ये क्या कह रही है मन में, अंदर में, परमेश्वर मैं कहाँ भटक रही हूँ। तो परमेश्वर ने इसका हाथ पकड़ा, सीढ़ियों से उतार कर यहाँ पे खड़ा किया, और खड़ा करके क्या बोला? ये है तेरा स्थान। बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। इस वचन की गहराई इतनी है ना, कई महीने भी सिखाऊंगा ना, वचन पूरा नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। इतना गहरा वचन है। तुम्हारा फल जब तक तुम यहां नहीं खड़े जहां पे प्रभु ने तुम्हें दिया, तुम जितने मर्जी फल ले आओ वो बने नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन टूटकर कुछ नहीं मिलता। उसने बोला मैंने तुझे चुना और यहां ठहराया, अब जब तू फल लाएगा तो तेरा फल तुझ में बना रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां से उठकर कहीं और जाकर लग जाऊं, फल नहीं आएगा। कभी देखा है एक पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओ, फल आएगा? जड़ें काट दी तुमने, एक पेड़ को काट दो फिर दूसरी जगह गाड़ दो, समय लग सकता है, फल आ सकता है, लेकिन पता नहीं कितना समय, पता नहीं कितनी डालियां उसकी सड़ जाएं, सूख जाएं, हो सकता है वो नमी पकड़ जाए। लेकिन ज्यादातर पेड़ क्या होगा, वो क्या होगा? बहुत से लोग गांव से हैं, किसान भी हैं, पता होगा उनको क्या होगा भाई। हाँ जी, सही या गलत? आप एक जगह से उखड़ गए खुद, जहां आपको प्रभु ने खड़ा किया, बोला ये तेरा, मैंने नहीं बोला, अभी खुद बहन बता रही है, बोला ये तेरा, तू भटकती थी, चल मैं तुझे बताता तुझे कहां जाना है। यहां लाके खड़ा कर दिया। पहली बार चर्च में आई थी और यहां खड़ा करके प्रभु खुद बोल रहा है,
मैं नहीं दिखा, मम्मा जी नहीं दिखी, कौन दिखा? परमेश्वर। और परमेश्वर क्या कह रहा है? ये तेरा स्थान है। खुद परमेश्वर कह रहा है। और उसके बावजूद अगर बहन ना समझे कि परमेश्वर मेरे पास आया, परमेश्वर ने मुझे यहां ठहराया, मुझे इधर उधर नहीं ताकना, मुझे उन लोगों की नहीं सुननी, मुझे तो प्रभु की सुननी है। मुझे कुछ भी हो जाए, टांग टूट जाए, सर फूट जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कहां जाऊंगी? चर्च में। क्योंकि जब प्रभु ने चुन लिया है तो दुनिया को नीचा कर देगा और मुझे ऊंचा कर देगा। लेकिन अगर मैं अपनी मनमानी करूं और मैं छोड़ के चला जाऊं तो प्रभु कहेगा जब तूने मेरी बात ही नहीं मानी तो फिर यूं क्यों सोचता है कि अब मैं तेरे साथ हूं? जब तू मेरे साथ नहीं है तो मैं भी तेरे साथ नहीं हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? किस किस को आ रही है? हालेलुया। परमेश्वर को मजाक में लेते हैं लोग। यहां कैंसर ठीक हो रहे हैं, लोगों की छोटी छोटी बीमारी, और वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पैसा है उनके पास भाई। और यहां बोलो टाइट देना, हाँ पापा जी पैसा मांगते हैं, ये कुर्ता मेरे पैसों से खरीदा है। हालेलुया। किराया दे रहे हैं पापा जी, हमारे पैसों से दे रहे हैं। ट्रेन में आए ना पापा जी, हमारे पैसों से आए। ऐसी सोच। लेकिन अभी डॉक्टर साहब बोल दें, डॉक्टर साहब बोल दें, अभी अभी बोल दें डॉक्टर साहब, मैन 3 लाख लगेंगे। हाँ हमारा प्लॉट पड़ा भाई गांव में, अभी बेच देते हैं। क्यों? उस समय बेटे की, बहू की, दादी की, चाची की, मामी की जान बचाना जरूरी लगता है, तो प्लॉट भी बेचने को तैयार हो जाएंगे। हाँ या ना? लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, जो ना प्लॉट बिकने देगा और बल्कि और बनवा देगा, उसको दसवांश देने में रोते हैं। तो हमने सिखा दिया, क्या गलत कर दिया भाई? हमने जिनको सिखाया, जिन्होंने माना, आज वो ब्लेस है आपके सामने। और भी परिवार हैं जिन्होंने माना, मैं बहुत गरीब हूं जी, मेरी तनख्वाह नहीं बचती, मैं नहीं दे सकती। मत दे भाई। आपके बिना चर्च नहीं चलेगी ऐसा नहीं है। चर्च तो खुदा चला रहा भाई, चलेगी। और वो लोग आज भी गरीबी में हैं, और जिन्होंने गरीबी को नजरअंदाज करके प्रभु के भवन में बोया, आज वो अमीर हो गए। आज वो गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते बैठ के मुझसे बोल रहे थे, पापा जी घर खरीदना है, मुझे बताओ कैसे लेंगे? क्यों? क्योंकि प्रभु क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि गरीबी है, कर्जा है, किस्तें हैं, हालात नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं? सबसे पहले पैसा आता है अकाउंट में, सबसे पहले क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? टाइट दे देते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारे घर के, तुम्हारे पैसों में चोर लग जाएगा, लेकिन मुझे दोगे तो मैं सुरक्षा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य इस ऐसा है कि एक व्यक्ति ने खाने पर सबको बुलाया। अभी बड़ी प्यारी बात है, आपको बुलाया ना, प्रभु ने बोला ना आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो। क्या खा लो भाई? क्या खा लो? सबको बुलाया। आप बुलाए गए हो या नहीं बुलाए गए? आपको किसी ना किसी ने प्रभु का नाम बताया, चर्च में बुलाया, बुलाया ना? क्यों बताया? कि वहां पे बच्चे होते हैं जिसके नहीं हो रहे, कैंसर ठीक होता है, बीमारियां ठीक होती हैं। कोई कहता है कि नहीं यहाँ ठीक नहीं होता, ये हमारा ठीक नहीं हुआ, कोई प्रूफ करे, मैं फिर उस पर प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। कोई नहीं कह सकता कि यहाँ ठीक नहीं होता। जब हमारे पास आए थे अंडे खा सकते थे, और अभी खा लेते हो। हाँ, बता रहे हो, चिढ़ा रहे हो। कल ही खाया है। कल ही खाया है। कोई समस्या हुई नहीं। जब पहली बार मुझे मिले, बोले मैं अंडा नहीं खा सकता। हम अंडा खाने की नहीं कह रहे आपको कि आप अंडा खाओ। आप अंडा नहीं खाते मत खाओ, आप प्याज नहीं खाते मत खाओ, आप टमाटर नहीं खाते मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन भाई मुझे मिले, उन्होंने बोला मैं अंडा नहीं खा सकता। क्यों? बोले मैं अंडा खाता हूं तो मैं कई घंटे परेशान रहता हूं। तो मैंने इनको क्या बोला, आज मेरे सामने खाओ, आज के बाद कभी परेशान नहीं होगे। उस दिन के बाद आज तक कितनी बार खा चुके भाई? दूसरी तीसरी बार खाया है। कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं। क्या हो गया भाई? हमने तो कोई दवाई नहीं दी, हमने तो कुछ नहीं दिया। क्या हो गया? परमेश्वर का वचन, प्रभु के दास के मुंह से निकली बात
आपने फॉलो करी, आप ठीक हो गए। आप कहते नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हारे बोलने से क्या होता है, मैं बीमार नहीं रहना चाहता। आप नहीं खाते, आप आज भी बीमार रहते, आप आज भी समस्या में रहते। इसको बोलते हैं बुलाना। परमेश्वर किसी ना किसी रीति से आपको बुलाता है। वो भाई बैठे, सोनिया ने बुलाया, ये बहन बैठी, इसको किसी ने बुलाया, ये बहन बैठी, किसी ने बुलाया, किसी ना किसी को बुलाया है। इसको बोलते हैं बुलाना। ठीक है, तो ये बुलाहट वही बुलाहट है जिसको मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर की बुलाहट को पहचानो। अब परमेश्वर ने बुला लिया, अब सुनो बहुत से लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको। जब खाना बन गया तो मालिक ने क्या बोला, एक ओके अब खाना तैयार है, जाओ और लोगों को बुला के लाओ, क्योंकि खाना बन गया, भाई आ जाओ खाना खा लो। गांव में होता है, ऐसा ही होता है। कैसा होता है, खाना बनता है तो एक बहन को बोल देता है, भाई जा सबके गेट खटखटा के आ, भाई खाना तैयार है आ जाओ। सबके दरवाजे खटखटाओ और क्या करो, बुलाओ। और क्या करो, सो गए? कौन कौन सो गया बताओ, ध्यान नहीं है? क्या कहा उसने, जाओ और सबको बुला कर लाओ। अब सेवक निकला, पढ़ेंगे इसको, अगला वचन। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। सब अपने अपने बहाने मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब? सब अपने अपने बहाने मार रहे हैं। किसी को खेत याद आ रहा है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी याद आ रही है। पहले के जमाने में बैल, भेड़, बकरियां प्रॉपर्टी होती थी, यही प्रॉपर्टी थी। एक ने कह रहा मैंने खेत मोल लिया है, प्रॉपर्टी, बिजनेस, उसका बिजनेस था वो। एक ने बैल मोल लिए, एक मशीनरी लगाई उसने, फैक्ट्री लगाई उसने, और वो क्या कह रहा है मैं अपनी फैक्ट्री को देख लूं जाकर। एक क्या कह रहा है मेरी तो नई नई शादी हुई है, मैं कैसे आ सकता हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आगे उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। सुनो, जब उसने अपने लोगों को बुलाया वो नहीं आए, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा मैंने इनके लिए खाना बनाया, ये नहीं आ रहे। तो उसने क्या करा, मैं खाना थोड़ी बर्बाद करूंगा। उसने क्या करा, उसने बोला अच्छा इनको छोड़ दो, जो लंगड़े, लूले, बिल्कुल बेकार, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, अब क्या करो, उनको बुला लाओ। अब सोच के देखो आप क्या थे, आपकी कोई औकात, आपकी कोई वैल्यू, आपके लोगों में आपकी कोई इज्जत थी? आप खुद बताते थे मेरा रिश्तेदार से मेरी बनती नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठाता, मेरी मदद नहीं करते, वो मेरे को गाली देता है, उससे मेरी बनती नहीं, उसके साथ ये है, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे माँ बाप मेरी सुनते नहीं, मेरे बच्चे मेरी मानते नहीं। हाँ या ना? वो कह रहा है जितने बेकदरी वाले लोग हैं, जिनकी कोई कदर नहीं है, उनको ले आओ, उनको ले आओ।
हम वही थे भाई, हम वही थे। लूले, लंगड़े, कमजोर, बीमार, कर्जे के नीचे, बीमारी के नीचे, शराबों के नीचे, बंदरों के नीचे, कमाते अपने लिए थे लेकिन खाता कोई और था। इधर कमाते थे, इधर डॉक्टर को दे देते थे, इधर कमाते थे, इधर ब्याजी को दे देते थे, इधर कमाते थे गाड़ी में लगता था, इधर कमाते थे किराए में चला जाता था। हाँ या ना? यही तो थे हम। परमेश्वर ने क्या बोला? अच्छा, जो राज्य के अधिकारी वो नहीं आ रहे, जिनका निमंत्रण है वो नहीं आ रहे, एक काम करो, गरीबों को, लाचारों को, कंगालों को, लूलों को, लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को, गुंगों को ले आओ। मैंने तो खाना बनाया, मैं वेस्ट क्यों करूं? परमेश्वर कहता है मैंने खाना बनाया, मैंने भोज दिया, मैं तुम्हें बुलाता हूं। तुमने मेरी बुलाहट को नहीं पहचाना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, सैड हो जाओ, मैं दूसरों को बुला लूंगा। ये है कलीसिया का रिजल्ट। तुम एक बार भोज में नहीं आओगे, अगर उसकी बार बार बात को मानोगे नहीं, वो तुमको सैड कर देगा और दूसरों को बुला लेगा। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर की बुलाहट को पहचानो। क्या लिखा, आगे पढ़ो। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग बनाया है, वहां पे जगह की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप खुद स्वर्ग को छोड़कर नरक को पकड़ लो तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। आपकी हीलिंग परमेश्वर ने करी और आपको दूर लगता है, आपको नजदीक प्यारे लगता है, आपको पैसा प्यारा लगता है, आपको रिश्तेदारी की सुननी है, आपको गांव वालों का डर है, इसका मतलब आप परमेश्वर की वैल्यू को कम समझ रहे हो, रिश्तेदारों की, गांव वालों की, पैसों की वैल्यू को ऊंचा कर रहे हो। समझ में आ गया? सोचो, आपको पता है परसों रात को मैं पंजाब में था, परसों रात को, और जब मैं कुछ ऐसा वहां पर हुआ कि जब मैं चर्च से चला, चर्च में था, चर्च से चला तो जिस जगह मुझे जाना था वहां जब मैं पहुंचा तो मेरी जेब में 30 रुपए बचे थे, सिर्फ मात्र। कितने? पंजाब में था, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था, 30 रुपए। और मुझे दिल्ली भी आना है, और आना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि संडे है, संडे की सभा जरूरी है। यही मंगलवार होता तो मैं 3 दिन वहां रुक जाता मजे से और घूमता फिरता मौज लेता, लेकिन संडे था तो इसलिए मैंने वो गाड़ी बुक करी जो मेरी क्षमता से भी बाहर थी, मेरी लिमिट से भी एक्स्ट्रा थी। पैसे नहीं थे लेकिन प्रभु के अनुग्रह से इंतजाम हुआ और मैं वो गाड़ी बुक करके सुबह 11 बजे यहां पर आ गया। जब आपके अंदर भूख है ना, आप दुनिया की किसी मुसीबत को भी ऐसे ऐसे भगा दो, हट तू बड़ी नहीं है मुसीबत, बोलो तू बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। लेकिन तुम कहोगे प्रभु छोटा है, हमारी मुसीबत बहुत बड़ी है, हम नहीं आ सकते, इसलिए तुम नहीं आ पाते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें अपनी मुसीबत बड़ी लगती है, परमेश्वर छोटा लगता है? एक पिछले 3 साल से समझा रहा, चर्च आया कर, चर्च आया कर, बहुत दूर है, बस नहीं मिलती, लेट हो जाती हूँ, पति नहीं मानता, सास मना करती है, ये वो भला। 3 साल। पिछले हफ्ते मैंने बहुत डांटा उसको, मैंने कहा तू ऐसे मर जाएगी, पति कभी मानेगा क्या? कभी नहीं मानेगा। क्या करूं पापा जी, वो मानता नहीं। मैं कहा तेरी घोषणा ठीक कर पहले तू, और कुछ भी हो चर्च आ जा। तलाक की भी चिंता मत करियो, घर से निकालने की चिंता मत करियो, घर सड़क पे सोने की चिंता मत करियो। कह रही पक्का पापा जी देख लो। मैं कहा हाँ। अगले दिन प्लान करा, करी मैं आ रही हूँ संडे को। संडे को आई, जैसे घर से निकली पेट में दर्द, भाई साहब बुरी हालत होगी। फोन आया, पापा जी मैं नहीं आ रही। मैं क्या हो गया? पेट में दर्द। मैं कहा दर्द नहीं है ये। मैंने कहा क्या है ये? शैतान है ये, भगा इसको, बैठ जा बस में। कह ठीक है, प्रार्थना कराई, थोड़ी देर में ठीक हो गई। बस में बैठी, यहाँ गई, कोई दर्द नहीं। अरे ये क्या था? ये क्या था भाई? ये शैतान था भाई। ये क्या था? ये शैतान था। उसको पता है तू नजदीक जाती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो खूब खेलती हूं तेरे साथ, मुझे भी मजा आता है।
तू वहां जाएगी ना, वहां मैं नहीं जाने दूंगी, मैं तेरे बेटे को बीमार कर दूंगी, मैं तेरे पति को बीमार कर दूंगी, मैं तुझे बीमार कर दूंगी, वहां मत जाइयो। उसे पता है वहां जाएगी तू ठीक हो जाएगी, वहां जाएगी तो तेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी, तू वहां गई मुझे जाना पड़ेगा। कितनों ने विक्रम वेताल देखा, एक नाटक आता था, है देखा है किसी ने, याद है वैसा? सोचो, आपको पता होना चाहिए कि मेरा फायदा कहां है, मैं वहां जाऊं, या जहां मेरा फायदा नहीं है, जहां शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहां जाऊं। कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट जी कल ना एक्चुअली एक कॉल आया था गांव से, उन्होंने प्रेयर कराई कि मम्मा जी हमारे लिए प्रेयर करो कि हम चर्च भवन पे आ पाए। तो जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे परमेश्वर ने बोला कि जब ये घर से चलने लग जाएंगे, इनकी तैयारी होगी ना, तो शैतान किसी ना किसी के पेट में दर्द कर देगा। सेम वही हुआ, सुबह कॉल आई मेरे पास कि मम्मा जी हम कैसे आए, हमारे भाई के पेट में दर्द हो गया था सुबह, इसलिए कॉल कर रहे थे आपको। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने पूछा कि जब आप पास वाली चर्च में जाते हो वहां पे तब कुछ होता है? कह रही नहीं वहां तब तो कुछ नहीं होता, हम इजिली चले जाते हैं, पर यहाँ आने में इसका प्रॉब्लम। क्या मतलब है भाई? जहां परमेश्वर है वहीं तो शैतान डरेगा, कहां जाने से डरेगा? सुनो, एक बच्चे को पकड़ते हैं हम, चल स्कूल, बच्चा क्या करता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं, हाँ या ना? बोलो, आ रही है मेरी आवाज? सबके खुले हुए कान, बोलो। जब एक बच्चे को स्कूल लेके जाते क्या कहते हैं? जहां पढ़ता है कि टीचर तो भैया पीटेगा, पढ़ा याद नहीं होगा तो पिटाई होगी, वो क्या करेगा? है? और एक बच्चे को बोलो, ए शाम को शादी में जा रहा हूं, तुझे नहीं लेके जाऊंगा, क्या कहेगा? मैं चलूंगा, है? मना करेगा, क्यों? जहां इंजॉय होना है वहां क्यों मना करेगा भाई? लेकिन जहां लात पड़नी है वहां तो वो क्या करेगा? भाई साहब पकड़ जाए ना, चालू, ए मां छोड़ दे, ए मम्मी, ए नहीं जाऊंगा। हंसी आ रही है? सही है या गलत है? लेकिन उसको ये बोल दो, सुन शाम को मत चलियो, जल्दी सो जाइयो। क्यों पापा? अरे शाम को ना खाने पे जाना मुझे, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी लेके चलना। क्यों भाई? क्योंकि वहां उसको इंटरटेनमेंट मिल रहा है ना, इसलिए जाएगा। लेकिन जहां पे डांट मिलनी है, जहां शिक्षा मिलनी है, जहां बढ़ोतरी होनी है, वहां नहीं जाऊंगा, रो लूंगा, गली में कीचड़ में घिसड़ दो, मार लो, पीट लो, मैं नहीं जाऊंगा। हमारा जोसेफ छोटा था, बहुत छोटा था, एक दिन पढ़ रहा था कुछ 2-3 का पहाड़ा, बहुत छोटा था, गुड़गांव में। मैं कहा याद कर इसको, मेरे घर में बच्चे होते हैं तो मैं उनको लाड़ बहुत करता हूं वो अंदर से, लेकिन ऊपर से कैसे रखता हूं? फुल टाइट। तो मैंने बोला बेटा इसको याद कर, याद करने लगा, नहीं याद हुआ। मैंने फिर दोबारा बोला इसको याद कर, याद करने लगा, नहीं हुआ। फिर मैंने बोला याद कर, नहीं हुआ। मैंने उसका ऐसे कान पकड़ा, सुनाई दे? कॉपी फेंकी, नहीं पढ़ रहा, कर लो क्या करोगे। इतना सा था, 2 साल का। क्या कह रहा है? 2-2.5 साल का होगा, स्कूल नर्सरी वर्सरी में जाता था, वहां पे क्या कह रहा? कॉपी फेंकी, नहीं पढ़ रहा, बोला नहीं पढ़ूंगा मैं अब। अच्छी शिक्षा लेने में ना रोते हैं बच्चे, हाँ हाँ या ना? लेकिन वहीं उसको बोलो तो गलत करेगा, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, वो कहेगा अभी अभी याद करके बताता हूं सारे काम। देखो यही बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर बुला रहा है, हम बहाना मार रहे हैं। बारिश आ गई थी, बस नहीं मिली, लाइट, मोहल्ला, गांव, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये बहाने हैं। ये क्या है? ये बहाने हैं। कल 4 दिन पहले मैं मम्मा जी से बैठ के बात कर रहा था, मैंने कहा हम पंजाब जा रहे हैं, इतना बजट नहीं है। मम्मा जी ने बोला कोई बात नहीं हम चलेंगे। जितना टोटल बजट था ना उतना अकेले हमारे परिवार का लग गया, सिर्फ इस कारण से कि मेरे साथ के लोगों को मुझे भेजना था। मैंने कहा मेरी वजह से इनको लेट नहीं करूं, मैं तो देख लूंगा।
और मुझे पूछा भाई ने कि आप आ गए, टिकट नहीं मिलते। मैं कहा मैं हवाई जहाज करके आता, क्योंकि मुझे सभा में आना था, मैं तब भी आता। हालेलुया। सोचो आप, परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं चाहिए, परमेश्वर नाराज होता है। पढ़ेंगे आगे, बैठ जाओ भाई। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्या करके ले आ? बड़ी क्या लिख दिया इन्होंने, क्या लिख दिया भैया? अपनी बाइबल में कुछ और पढ़ो, शायद हमारी बाइबल में गलत लिखा होगा। क्या लिखा है काजल, क्या लिखा है? जोर से बोलो, कोई पढ़े, कोई और पढ़ दे जल्दी से। विवश करके ले आ। विवश ही लिखा है क्या? किसी की बाइबल में कुछ और लिखा है? क्या लिखा है? इसका क्या मतलब होता है भाई? कोई बहन में जो बताएगा इसका मतलब, कोई बताएगा? मुझसे कम पढ़ा लिखा कोई हो तो। हालेलुया। क्या होता है इसका मतलब? विवश है, आदर सम्मान के साथ। विवश, मजबूर, उसको इतना मजबूर कर दे कि उसको यहां क्या होना पड़े? रीना, क्या विवश मतलब है? मजबूर कर दे कि उसको यहां पर आना, विवश करके ले आ। क्या लिखा है? स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और सड़कों पर जा और बाड़ों की ओर जा, और आगे लोगों को भेड़ बकरी ऊंट गधा घोड़ा, घोड़ा अपनी मर्जी से नहीं दौड़ता, उसको विवश कर दिया जाता है। कैसे? कितनों को पता है घोड़ा कैसे दौड़ता है? कभी खच्चर देखा है? हैं? कभी बैल देखा है? बैल बड़ा खुश होता है, आज सुबह ले मैंने पानी पी लिया, अब मैं हल जोतने जाऊंगा। भाई साहब उसका कति मूड नहीं होता हल जोतने का, है? होता है क्या? लेकिन मालिक क्या करता है? उसको मजबूर करता है, उसको विवश कर देता है उसको जाने के लिए। अब सुनो, परमेश्वर क्या कह रहा है? खुद कह रहा है लोगों को विवश करके, मजबूर करके ले आओ। हैं? कैसे ले आओ? कैसे ले आओ? कितनों को समझ में आ गया? बड़ी बड़ी गहरी बात है। हैं? चल चर्च मैं नहीं आऊंगी, चल चर्च मैं नहीं आऊंगी। ले कैंसर, कैंसर मतलब मजबूरी हो गई। अब क्या मजबूरी हो गई? अब तो चर्च है। क्या मजबूरी हो गई भाई? मजबूरी हो गई विवश। बच्चा नहीं हो रहा, बहुत बोला पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, टीवी पे देखा यीशु मसीह को मानो, नहीं माना। अब 5 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, 8 साल हो गए बेबी नहीं हो रहा, 10 साल हो गए औलाद नहीं हो रही। क्या हो गए? विवश, मजबूर। परमेश्वर कहता है जब सीधी उंगली से लोग नहीं आ रहे, क्या कर लो भाई जी? हैं? मैंने नहीं बोला, आप खुद ही बोल रहे हो। क्या कह रहा वो? सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है? समझ में आ रहा है? सोचो, आप सीधे सीधे उसके पास घुटने टेक दोगे, वो तो खाना देने को तैयार है भाई। कह रहा है खाना नहीं चाहिए, विवश करके लिया, मजबूर करके लिया। मजबूर करने को भी तैयार हो रहा है वो। जब आप कई बार, अभी पीछे एक बहन आई थी, क्या नाम था? अंजू, गांव से, काजल की बहन है, क्या नाम है? अंजू। कह रही मैं पहली बार आई, मुझे प्रभु ने आशीष दी। कह रही मैं फिर कभी नहीं आई, मेरा बच्चे का बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर एक बार मुंह से बोला मैं वापस जाऊंगी, फिर प्रॉब्लम ठीक हो गई। ये क्या था भाई? प्रभु ने विवश कर दिया कि क्या कर? क्या कर दिया? विवश, मजबूर कर दिया। तेरा छुटकारा कहीं नहीं है बेटा, जिस मर्जी जगह ढूंढ ले, भटक ले, घूम ले। वो बहन जंगल में भटक रही है, यीशु कह रहा वहां भटकने का फायदा नहीं, ये है तेरी जगह। कितने लोग हैं यहां पर बैठे हुए जिन्होंने सच में कभी ना कभी यहां पर बैठकर परमेश्वर को देखा, स्वर्गदूतों को देखा? हाथ खड़ा करके बताओ, देखा नहीं देखा? देखो पीछे लाइन लगी, आपने भी देखा? देखा? बड़े दर्शन देखते हो, हाथ खड़ा करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ जी, वैसे रोज सुनेगा हमने, हमने दर्शन देखे, यहाँ हाथ खड़ा करने में क्या दिक्कत हो रही है? किस किसने दर्शन देखे परमेश्वर के यहाँ पर?
यहां पर देखा उसको। सोचो, फिर आप वहां पर नहीं हो, प्रभु कह रहा कोई बात नहीं, अब मैं दूतों को भेजूंगा, तुम्हें विवश करके लेकर आएगा। वो कैसे लाएगा? मजबूर करके लेकर आएगा। हालेलुया। किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को वो मजबूर हो गई आने के लिए, अरे सीधे सीधे आ जाते भाई, मजबूरी में आना नहीं पड़ता। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे, बड़ी प्यारी बात है। देखो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखे। ज्यादा देर करोगे ना तो परमेश्वर कह रहा है फिर तुम मेरे भोज को चखने भी नहीं पाओगे। क्या? मेरे भोज को चखने नहीं पाओगे, फिर तुम उसी गंदगी का स्वाद चखते रहोगे जो तुम्हें पसंद है। बाइबल ने बोला मेरे मोती कुत्तों के आगे मत डालना। कुत्तों की कैटेगरी देता है परमेश्वर, जो सुनकर भी अनसुनी करते हैं, जो सुनकर भी नहीं सुनते, जो बात नहीं मानते, जिनको पैसा प्यारा लगता है, जिनको जॉब प्यारी लगती है, जिनको धन, अभी क्या बोला, खेत वाले ने बहाना मार दिया, शादी वाले ने बहाना मार दिया, बीवी बच्चों वाले ने बहाना मार दिया। अभी इसी को हम मती में पढ़ेंगे, सिर्फ 10 मिनट और बस। मती का 4था वचन पढ़ो। फिर उसने, पढ़ो इसी वाक्य को अब हम यहां पे पढ़ते हैं, सुनो क्या कहता है वो। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। वो क्या कह रहा है? तुम आ नहीं रहे भाई, बहन जी तुमने बहाना मार दिया, तुम नहीं आ रही। भाई साहब आपको पैसे नहीं थे, आप नहीं आ रहे। भाई साहब आपका गांव दूर था, बहन जी आपके बेटे, बहाने पे बहाने। वो क्या कह रहा है? देखो भाई, रिक्वेस्ट क्या कर रहा है? अब रिक्वेस्ट क्या कर रहा है? गौर से सुनना, गौर से सुनना, कान खोलकर। क्या कह रहा है? देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। भाई मेरा खर्चा हो गया, तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हें खिलाने के लिए मैंने तो अपनी पूंजी लगा दी भाई, मैंने तो अपना सब कुछ लगा दिया, मैंने तो खाना तैयार कर दिया। और खाना तैयार करने के लिए उसे क्या कह दिया? देखो पढ़ो। देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं। मेरे बैल और पले हुए पशु, मेरे बैल। उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा आपको बचाने के लिए, उसने भविष्यवक्ताओं को, प्रोफेटों को भेजा, प्रेरितों को भेजा आपको, और वो सब के सब आपको बचाने के लिए मारे गए। मारे गए प्रेरित सारे के सारे प्रभु में सो गए। सारे भविष्यवक्ता लोगों को सिखा सिखा कर बलि हो गए। प्रभु यीशु मसीह भी आया आपके लिए, मेरे लिए, क्या हुआ? बलि हो गया। इस बात को परमेश्वर ऐसे कह रहा है, कह रहा है देखो तुम्हारे लिए मैंने भोजन तैयार किया, और इस भोजन के लिए मैंने यीशु को भी मार दिया। इसको, किसको? मैंने यीशु को मार दिया, और तुम कमजोरी के बहाने, बीमारी के बहाने, पैसों के बहाने मार रहे हो। आ जाओ, मैंने अपने पले हुए पशु तुम्हारे लिए बलि कर दिए। मैंने अपना इकलौता बेटा यीशु तुम्हारे लिए बलि कर दिया। मैंने अपना कितने ही लोगों को धरती पे भेजा, वो बलि हो गए, वो कुर्बान हो गए तुम्हारे लिए। पौलुस इतनी बार पिटा हमारे लिए, अगर वो ना होता, ये बाइबल की आधी पुस्तक हमारे पास ना होती, अगर वो कोड़े ना खाता तो उसकी शिक्षा हमारे पास ना होती। कितने लोग बलि हो गए। परमेश्वर उसी की बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है देखो, रिक्वेस्ट कर रहा, भाइयों बहनों देखो मैंने भोजन तैयार कर लिया है, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है। विवाह के भोज में आ जाओ। आगे, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। आज भी यही है, बहुत से लोग प्रभु की बात सुनते नहीं, और दास सिखाता तो उसका भी अनादर करने को वो तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे बहुत से लोगों ने उसके दासों को पकड़ा और उनका क्या कर दिया?
अनादर कर दिया, इज्जत नहीं करी। हालेलुया। पढ़ो। कई बार कई लोगों ने बोला कि यीशु मसीह तो बड़ा प्रेम करता है, वो किसी को दंड नहीं देता। चर्चों में यही प्रचार होता है। आप चर्चों में जाओ, यही प्रचार होता है। यीशु प्रेम करता था, यीशु प्रेम करता है, यीशु प्रेम करता है, करता रहेगा, वो किसी को दंड नहीं देता। मैं प्रूफ कर सकता हूं नए नियम से, यीशु दंड देता था, यीशु दंड देता है। आपको क्या लगता है? वो आपके लिए मारा गया, उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए कुर्बान कर दिया, और आप अभी भी खीर पूरी में परेशान हो? आप अभी भी लंगर में भटक रहे हो? आपको अभी भी पैसे का ध्यान ज्यादा है? आपको अभी भी अपने रिश्तेदार ज्यादा पसंद है? आज अभी भी आप अपने फैक्ट्री, अपने काम धंधे को ज्यादा वैल्यू देते हो? इसका मतलब परमेश्वर नाराज होता है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां ले रखी हैं लोगों ने, लेकिन वायदे ऐसे तोड़ देते हैं प्रभु के, ऐसे तोड़ देते हैं जैसे इनसे बड़ा भला व्यक्ति कोई नहीं है। ऐसे वायदे तोड़ देते हैं परमेश्वर के साथ। और मैंने हजारों बार सिखाया है, परमेश्वर को नहीं दोगे तो शैतान ले जाएगा। परमेश्वर को 10% देना है, शैतान 100 का 100 ले जाएगा। 100 देना है या प्रभु को 10 दे दो, क्या बढ़िया है। शैतान 100 ले जाएगा ना, तो तुम प्रभु के भी बुरे हो गए, क्योंकि तुमने 10 नहीं दिया, और जो बचना था वो भी गया। इससे अच्छा 10 देकर कम से कम प्रभु के ईमानदार तो बने रहो, और शैतान से भी प्रभु बचा के रखेगा। ना बीमारी होगी, ना कर्जा होगा, ना झगड़े होंगे, ना नशा होगा, और जो बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को बातें समझ में आ रही हैं? मैं नेगेटिव स्पिरिट को फील कर रहा हूं, पिछले आधे घंटे से ज्यादा हो गया मुझे। मैं नेगेटिविटी को फील कर रहा हूं यहां पर। एक बार अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, सारे आंखें बंद करके। ओ राखाला बंदर रबा शिखे रेबे